नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑल मैथ्स सीजे पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 से गणित का चैप्टर 14 सांख्यिकी मैंने स्टार्ट कर रखे थे और चैप्टर 14 के लगातार चलते हुए इससे पहले स्टूडेंट्स आपके पार्ट नंबर 19 तक क्लियर हो चुका है और ये पार्ट नंबर 20 है। चैप्टर 14 सांख्यिकी में अपन लगातार चलते हुए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 19 जो इससे पीछे वाला पार्ट नंबर था, पार्ट नंबर 19 में मैंने आपको आपकी प्रश्नावली 14.3 जो थी उसके सभी एग्जाम्पल और उसका बेसिक क्लियर करवा दिया था। तो प्रश्नावली 14.3 का 3 के जितने भी एग्जाम्पल थे, उदाहरण नंबर 7 और 8, प्रश्नावली 14.3 के 2 एग्जाम्पल थे, उदाहरण नंबर 7 और 8 तक अपन क्लियर कर लिए थे। तो अपन लगातार चलते हुए ये पार्ट नंबर 20 है। इस पार्ट नंबर 20 में मैं आपको आपकी प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर पहला इसमें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। प्रश्न नंबर पहला बहुत बड़ा प्रश्न है। एक ही बंटन सारणी का मादे, माध्यक और बहुलक तीनों अपने को ज्ञात करने हैं। तो प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 1 जो है वो इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पार्ट नंबर 20 है। इससे पहले 19 पार्ट क्लियर हो चुके हैं। और यदि आपने पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा है तो पीछे वाले सभी पार्टों को मैंने प्ले लिस्ट पे जाकर वहां देख लीजिए। यूट्यूब पे जाकर अपना चैनल को सर्च कीजिए और वहां पे चैनल को सर्च करने के बाद में 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उनमें से प्ले लिस्ट का ऑप्शन चुनकर प्ले लिस्ट पर क्लिक करके आप प्ले लिस्ट की सहायता से प्रत्येक वीडियो को देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लगा रखा है, वहां से भी आप देख सकते हो। चलते हैं प्रश्न नंबर पहला में। प्रश्न नंबर जो पहला है प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर जो पहला है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। वहां से आप क्वेश्चन देख लीजिए या अपने बुक में से भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं, निम्नलिखित बारंबारता जो बंटन जो नीचे जो बारंबारता बंटन आपको दे रखा है उसमें क्या कर रखा है, किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं मतलब किसी मोहल्ले के 68 घरों में बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों से मादे और बहुलक ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों से मादे और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना कीजिए। तीनों अपने को ज्ञात करने हैं स्टूडेंट्स। मादे और बहुलक ये तीनों अपने को ज्ञात है, इस प्रश्न में अपने को करने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रश्न में लिखा है माध्यक, तो सबसे पहले अपन माध्यक करते हैं और उसके बाद में अपन करेंगे मादे और उसके बाद में अपन करेंगे बहुलक। तो सबसे पहले अपन माध्यक करते हैं, माध्यिका या फिर माध्यक। तो मैंने एडिंग डाल दिया है माध्यक, जो अपन इसी प्रश्नावली 14.3 में सीखा है। माध्यक के बाद में मैंने सारणी टेबल बना दिया है। मासिक खपत इकाइयों में उपभोक्ताओं की संख्या और संचयी बारंबारता CF। मैंने आपको इससे पीछे वाले पार्ट में जो मैंने माध्यक आपको समझाया था उनमें मैंने आपको ये बताया था, यदि पहला कॉलम में माध्यक बनाते वक्त सारणी के 3 ही कॉलम बनेंगे। माध्य यदि करेंगे तो सारणी के 3 ही कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में वर्ग होगा, दूसरे कॉलम में यदि प्रश्न में ऐप देता है तो CF आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, और यदि प्रश्न में पहले कॉलम में वर्ग होगा, दूसरे कॉलम में यदि प्रश्न में ऐप देता है तो तीसरे कॉलम में आपको CF निकालनी पड़ेगी, और यदि प्रश्न में CF देता है तो दूसरे कॉलम में CF आ जाएगी और तीसरे कॉलम में अपने को F निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से माध्यक में टोटल कॉलम बनेंगे 3। तो यदि प्रश्न में ऐप देता है तो CF निकालनी पड़ेगी और यदि CF देता है तो F निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से 3 कॉलम बनेंगे। तो इस प्रश्न में अब CF और F का पता कैसे करें ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं फिर भी बता रहा हूं। F वो होती है जो किसी भी क्रम में नहीं आए। F वो होती है जो किसी भी क्रम में न आए, मतलब ध्यान से देखिए ये कोई भी क्रम नहीं है, न तो ये बढ़ता क्रम है न घटता क्रम है। देखिए यहां तक तो बढ़ रहा है लेकिन 20 के बाद में फिर 14 हो गया, तो यहाँ न तो बढ़ता क्रम है न घटता क्रम है, ये F होगी, बारंबारता होगी। और CF हर बार बढ़ता क्रम की होती है, हर बार CF बढ़ते क्रम, वैसे CF घटते क्रम वाली भी होती है लेकिन यहाँ माध्यक निकालते वक्त CF बढ़ते क्रम की ही ली जाती है। तो CF निकाले, संचयी बारंबारता CF अपन निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता जो CF है वो कैसे अपन निकालेंगे। ध्यान से देखिए CF निकालेंगे।
CF निकालते वक्त पहली एफ और पहली CF बराबर ही होगी, 4 का 4 हो जाएगा। पहली एफ और पहली CF बराबर ही होगी, 4 का 4 हो जाएगा। और अब देखो ये 4 कौन है, 85 से कम। ऐसे उपभोक्ता कितने हैं जो 85 से कम इकाई 85 से कम इकाई बिजली खर्च करते हैं, 4 उपभोक्ता है। ऐसे उपभोक्ता कितनी है जो 105 से कम बिजली खर्च करते हैं, ऐसे उपभोक्ता कितनी है, 4 तो 85 से कम वाले हो गए और 105 से कम, टोटल कितने हो गए, देखो 85 से ज्यादा, 85 और 85 से ज्यादा, लेकिन 105 से कम वाले उपभोक्ता कितने हैं, 5 है। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ 105 से कम, तो 105 से कम वाले तो ये सारे हो गए ऊपर दोनों वाले, 105 से कम तो 4 भी हो गए यार, 5 भी हो गया, मतलब टोटल हो गए 9 उपभोक्ता। कितने हो गए टोटल, 9 उपभोक्ता ऐसे है जिन जो 105 इकाई से कम इकाई 105 इकाई से कम बिजली खर्च करते हैं। और 125 से कम तो ये 13 और जुड़ जाएगा, 125 से कम तो ये 13 और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 13 और जुड़ जाएगा इन 9 में, तो 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। 13 9 कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। ये मैंने 22 आपके सामने लिख दिया है। 145 से कम 20 और जुड़ जाएंगे, 145 से कम 20 और जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, टोटल 42 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 42। 165 से कम, 165 से कम तो आपके सामने ये 20 में 42 जोड़ा, अब 42 में 14 और जुड़ जाएंगे, 42 में यदि 14 जुड़ जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। अब ये 165 से कम मतलब 165 से कम, 165 इकाई से कम वाले, 165 इकाई से कम बिजली खर्च करने वाले टोटल उपभोक्ता कितने हो गए, यहां तक का जोड़ हो गया 4 5 13 20 14, यहां तक का जोड़ कितना हो गया इनका, 56 हो गया। अब 185 इकाई से कम बिजली खर्च करने वाले टोटल उपभोक्ता कितने हो गए, ये 8 और जुड़ जाएंगे, तो 8 और जुड़ जाएंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 64। कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। अभी 205 इकाई कम खर्च करने वाले उपभोक्ता 4 और जुड़ जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 68। और प्रश्न में भी दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी दे रखा है कि टोटल उपभोक्ता, टोटल मोहल्ले के टोटल कितने उपभोक्ताओं का ये पता किया गया, टोटल उपभोक्ता 68 है। तो ध्यान दीजिए सिग्मा FI NI मतलब इन सबका जोड़ जो है, इन सबका जोड़ जो है वो ही 68 होगा। कितना होगा, 68। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा FI NI बराबर कितना हो गया, 68 हो गया। ठीक है, अब इसका अपन माध्यक निकालते हैं। सारणी का काम कंप्लीट पूरा हो चुका है स्टूडेंट्स। देखिए अब निकालते हैं इसका माध्यक। यहां n बराबर 68, n बराबर कितना है, 68 है, कोमा n/2 मतलब कि 68/2, ये कट जाएगा, ये लो 3 4, तो लिख देता हूं मैं 34 हो गया। 34 से ठीक अधिक, से ठीक अधिक, 34 से ठीक अधिक CF, 34 से ठीक अधिक CF, 34 से ठीक अधिक CF। तो देख लीजिए 34 से ठीक अधिक CF कौन सी होगी, 42। तो ये वाला जो वर्ग है यही माध्यक वर्ग होगा, ये जो वर्ग है यही माध्यक वर्ग होगा। तो ये वाला जो वर्ग है यही माध्यक वर्ग होगा। ये लो, ये लाइन आप न खींचे, वैसे पता चल जाए तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे नहीं लाइन खींचे आप। तो कौन सा वर्ग होगा, क्या लिखा मैंने, 34 से ठीक अधिक CF कौन है, 34 से ठीक अधिक CF 42। तो यहां लिख दूंगा 42 है। 34 से ठीक अधिक CF कौन है, 42 है। 34 से ठीक अधिक CF है 42 है। तो 42 का संगत वर्ग कौन है, 42 है, इसके संगत वर्ग यहां लिख देता हूं, इसके संगत वर्ग, इसके संगत वर्ग कौन है, 125 से 145 कौन है, 125 से 145, यहां लिख देता हूं 125 से 145 है। अतः माध्यक वर्ग यही आपका कौन सा वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग 125 से 145
है। यही आपका माध्यक वर्ग होगा। अब इनमें मान रख देते हैं एल एस, मतलब माध्यक निकालते वक्त सूत्र में क्या क्या चर्चा लेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। मैंने बताया था पीछे वाला वीडियो पार्ट वाइज आप जरूर से देखिए वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा। अब कौन कौन से यहाँ एन, एन क्या होगा, एन होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब 125 होगा। एन का मान कितना होगा, 125 होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगा। एन है, एन कितना है, एन का मान, या एन बटा 2 की जरूरत होगी, एन बटा 2 ले लेते हैं। एन बटा 2 कितना है, एन बटा 2 है 34, अपना कितना है 34, देखो ये रहा। और एस कितना है, एच, इनका जो अंतर है, इनका एच का मान है, इनका अंतर जो है वो एच का मान कितना है, एच का मान इनका डिफरेंस है 65 से 85, 85 से 105, मतलब इनका अंतर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 का इनका अंतर आ रहा है, तो एच का मान हो जाएगा 20। और सी और एफ, यही भी मैंने आपको कंफ्यूजन बताया था, यहां पर इन दोनों को ध्यान से समझ लीजिए, सी और एफ। फिर मैं बता रहा हूं, सी और एफ को ध्यान से समझ लीजिए। सी कौन होता है, सी जो माध्यक वर्ग होता है, अर्थात 34 से ठीक अधिक जो सी एफ आई थी, जो माध्यक वर्ग 42 होता है, 42 से ठीक पहले वाले वर्ग की सी एफ ली जाती है। इस बात का ध्यान रखना, जो सी जो है ना वो 42 जो यहाँ पर आया 34 से ठीक अधिक सी एफ जो 42 आई, उससे ठीक पहले वाला लिया जाता है, कौन सा आएगा 22 आएगा। कौन सा लेंगे 22 लेंगे, तो ध्यान रखें इस बात का, 22 यहाँ पर आएगा। सी का मान कितना आएगा 22 आएगा। और एफ है, एफ का मान यही होगा, माध्यक वर्ग की वार्ता ही होगी, एफ तो 20 ही होगा, तो एफ का मान कितना होगा 20 होगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना, इनका सी और एफ का जरूर ध्यान रखना आप। सी है 22 और एफ है 20, ठीक है। आगे अपन चलते हैं, अब अपने को सूत्र लगाना है, उस सूत्र में मान रख के इसका माध्यक निकाल देना है। देखिए माध्यक निकालते हैं इसका, अतः वाली लाइन लगा के उसमें सूत्र में लिख देता हूं माध्यक का, अतः माध्यक, माध्यक बराबर एल प्लस, सूत्र जो है माध्यक का वो क्या होता है एल प्लस, बहुलक का सूत्र में भी एल प्लस आता है, माध्यक के सूत्र में भी एल प्लस आता है। एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ, और इनटू में क्या आएगा एच। ये बहुलक का सूत्र होता है। मान रख देते हैं। अब मान रखने के लिए अपन यहां पर करेंगे आगे, तो आप यहां पर देखना, मान रख देते हैं इसका, यहां पर देखना, मान रख देते हैं, तो देखिए L प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ, मान रख देते हैं। L का मान कितना है, L का मान कितना है, L का मान जो है वो 100, L का मान नहीं लिखा, L रह गया, L लिखेंगे, तो L यहां पर लिख देता हूं मैं, L भूल गया, N यहां पर, सॉरी ये जो N है यहां पर N की बजाय क्या आएगा L आएगा, मतलब यहां पर क्या आएगा, सॉरी सही है, मतलब यहां पर मैंने क्या लिख दिया, गलती से N लिख दिया, बल्कि 125 जो है वो L का मान है, ठीक है। तो L का मान कितना है 125, तो यहां पर लगा दूंगा 125 प्लस n बटा 2, n बटा 2 का मान कितना है, n बटा 2 का मान आपके सामने 34 है, 34 माइनस सी, 34 माइनस 22, 34 माइनस 22, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 34 माइनस 22 बटा में f का मान 20 है, और h का मान भी 20 ही है। तो हल कर देता हूं, 125 वैसा का वैसा, और ये माइनस कर देता हूं, 34 में से 22 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 34 में से 22 माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना 12, कितना बच जाएगा ये 12 बच जाएगा, और बट्टे में 20 है और गुणा में भी 20 है। इस कोष्टक को यहाँ पर हटा दो, ये लो 20 से 20 का हो जाएगा कट जाएगा, 20 में 20 का भाग देंगे 1 आएगा, तो 125 प्लस में 12, इसका फिक्स आंसर आ जाएगा, तो आपके सामने कितना आ जाएगा 137 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 137 आपके सामने इसका क्या आ गया माध्यक आ गया, 137 इसका माध्यक आ गया। अब जो माध्यक वर्ग था उसके बीच में ही आंसर आएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिए, जो माध्यक था उसके बीच में ही आंसर आएगा। माध्यक वर्ग कौन सा था, माध्यक वर्ग था 125 से 145, तो 125 से 145 के बीच में ही आंसर आ रहा है 137, इस बात का ध्यान रखिए जरूर से।
बीच में ही आंसर आएगा इसका। तो ये मैंने आपके सामने क्या निकाल दिया, माध्यक निकाल दिया। तो यहाँ पर मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ 137, ये माध्यक आ गया। तो ये आपके सामने माध्यक हो चुका है। अब इसका अपन करेंगे माध्यक के बाद में प्रश्न में ये बोला गया था, प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो प्रश्न में माध्य माध्यक बहुलक तीनों करने हैं। तो माध्यक ये हो गया, इसके बाद में अपन इसका माध्य करेंगे। क्या करेंगे, इसका माध्य करेंगे और उसके बाद में इसका बहुलक करेंगे। तो ये इसका माध्यक हो गया, इसका आंसर आ गया 137 आ गया। आंसर अभी नहीं लगाएंगे, लास्ट में तीनों लिखने के बाद में लगाएंगे। तो प्रश्न नंबर पहला जो है इसका आपको तीनों करने हैं। तो मैंने माध्यक किया है, माध्यक आपके सामने इसका 137 आ गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए, ऐड कर लीजिए इनको। इसके बाद में मैं इनको इरेज करता हूं और इसके बाद में इसी का अपन माध्य करते हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर ले, इसी का माध्य अपन करेंगे। तो चलते हैं, इसी का अपन माध्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का अभी अपन माध्य करे थे, अब अपन इसका करते हैं माध्य। माध्य के लिए मैंने आपके सामने सरणी जो है वो बना दी है। आप माध्य अपने खूब सारे पहले पढ़े थे, प्रश्नावली 14.1 में माध्य अपने सीखे थे। तो अपने माध्य जो है यहाँ पर देखिए, मैंने पहले वाले कॉलम में लिखा है मासिक खपत इकाइयों में, इसमें वर्ग आ गया। दूसरे कॉलम में उपभोक्ताओं की संख्या FI आ गई और तीसरे कॉलम में मध्य मान निकालेंगे, चौथे कॉलम में UI आ जाएगा, पांचवें कॉलम में FI UI आ जाएगा। मैं पद विचलन विधि से इसका माध्य करने जा रहा हूं। तो देखिए माध्य इसका अपन करेंगे। मैंने ये वर्ग लिख दिया, वर्ग में देख लीजिए S का मान कितना है, डिफरेंस कितना चल रहा है, अंतर कितना चल रहा है, वर्ग माप S का मान कितना चल रहा है। इन सभी का डिफरेंस जो अंतर जो है वो 20-20 का चल रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। 20-20 का इनका अंतर है। और उपभोक्ताओं की संख्या जो बारंबारता F का मान है, इनका जोड़ अपन देखे थे माध्यक में, इनका जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर अपन माध्यक में इनका जोड़ अपन देखे थे कितना आएगा। माध्यक में इनका जोड़ आया था अपने पास 68 आया था। कितना आया था, 68। तो सिग्मा FI का मान हो गया 68। अब देखिए मध्य मान इसका निकालते हैं। मध्य मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका अंतर देखेंगे। S का मान कितना है, इनका सबका अंतर 20-20 का है। 20 का आधा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 20 का आधा 10 हो गया। 10 को जोड़ेंगे, निम्न सीमा में जोड़ते चलेंगे और मध्य मान आता जाएगा। ऐसे अपन करते थे, बहुत सारे माध्य करे हैं, वहां पर आपने देखा होगा। इनका अंतर 20 का चल रहा है, 20 का आधा 10 हो गया। 10 को निम्न सीमा में जोड़ते चलेंगे, इन शुरू वाले मानों में जोड़ते चलेंगे, जिनको निम्न सीमा कहा जाता है। 65 में 10 जोड़े 75, कितना आ गया 75। और 85 में 10 जोड़े आपके सामने कितना हो गया 95। 105 में 10 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। 125 में 10 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। 145 में 10 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा। इधर देख रहे हो आप, इनका 20-20 में जुड़ रहा है, इनमें 20-20 जुड़ रहा है, मतलब इनमें जो डिफरेंस था अंतर 20-20 जुड़ेगा, इनका अंतर था। 165 में 10 जोड़ेंगे तो 175 और 185 में 10 जोड़ेंगे तो 195 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा। ये आपके सामने मैंने इसका मध्य मान निकाला है, जिसको वर्ग चिन्ह भी बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है इसका, वर्ग चिन्ह भी इसको बोला जाता है। या लगा के मैं लिख देता हूं वर्ग चिन्ह, इनको वर्ग चिन्ह भी बोला जाता है, वर्ग चिन्ह भी इनको कहा जाता है। तो वर्ग चिन्ह मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसको सही लिख देता हूं मैं थोड़ा। वर्ग चिन्ह भी बोला जाता है इनको। मध्यमान या फिर वर्ग चिन्ह भी इनको कहते हैं अपन। मध्यमान वर्ग चिन्ह भी इनको अपन कहा जाता है। तो यहां पर वर्ग चिन्ह आ जाएगा, वर्ग चिन्ह मतलब XI का दूसरा नाम मध्यमान या वर्ग चिन्ह भी होता है, दोनों नाम होते हैं। तो मध्यमान अपन निकाल लिया है। अब देखते हैं अपन आगे इसका UI अपन ए चुनते हैं, कल्पित माध्य। UI किसमें, ए किसमें चुना जाता है, देखिए ए जो कल्पित माध्य होता है वो किसमें चुना जाता है, ध्यान से देखिए। ए कल्पित माध्य होता है वो किसमें से चुना जाता है, XI में से चुना जाता है। XI में से चुनेंगे, देखिए कौन सा होगा, ध्यान से देखिए।
ए जो है वो कौन सा होगा, इनकी संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, विषम संख्या में 7 में 3 ऊपर रह जाएंगे 3 नीचे रह जाएंगे, 20 वाला ए आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 20 वाला। देखो 3 तो ये रह जाएंगे ऊपर और 3 ये रह जाएंगे नीचे, तो आपके सामने जो एक का है ए चुना जाएगा 135। कितना चुना जाएगा, 135 आ जाएगा ए। 3 ऊपर रह गए और 3 मान ही नीचे रह गए, टोटल 7 है। 7 है तो 3 ऊपर रह गए 3 नीचे रह गए, ए का मान 135 आ गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन ए का मान 135। कितना हो गया, ए का मान 135 हो गया। और जो एस है, एस का मान कितना है आप खुद जानते हो, एस 20 है। तो अब अपन यूआई निकालते हैं। यूआई कैसे निकालेंगे, देखिए यूआई का जो सूत्र बन गया अपने पास वो बन गया एक्स आई माइनस 135 और बट्टे में क्या चल रहा है 20। अब देखिए ये सूत्र कहां से बना, यूआई का सूत्र एक्सआई माइनस ए बटा एस ही तो होता है। तो एक्सआई माइनस ए का मान 135, एस का मान 20, ऐसे तो बन गया यूआई का सूत्र। अब वैसे खूब सारा आपको मादे बताया हुआ है, वैसे भी आपको बहुत सारे पार्टों में अपन करे थे, प्रश्नावली 14.1 में पूरे में मादे ही थे। तो एक्सआई का मान पहले लगा देते 75 में से 135 और 20, तो आपके सामने यहाँ पर बच जाएगा 135 में से 75 घटेगा, 135 में से कितना घट जाएगा, 75 घट जाएगा। तो माइनस का कितना बच जाएगा आपके सामने, ये बच जाएगा कितना, 5 में से 5 जीरो आ गया और 13 में से आपके सामने 7 जाएंगे, तो 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। 6 माइनस के 60 और 20 का भाग लग जाएगा, तो 20 दिए 60, कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। पहला यूआई का मान जो है वो माइनस का 3 आ जाएगा। अब दूसरा 95, यहाँ 75 की बजाय यहाँ पे कितना लेंगे, 75 की बजाय अब दूसरा निकालते वक्त कौन सा ले लेंगे, 95। तो 95 माइनस 135 और बटे में 20, तो 95 माइनस 135, तो आपके सामने ये बच जाएगा माइनस का कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा। क्यों 5 में 5 जीरो हो गया, 13 में से 9 गए, तो आपके सामने 4 बच जाएगा। तो 40 में 20 का भाग देंगे तो 20 दूनी 40, ऐसे ही अपन कर देंगे, तो आपके सामने यहाँ माइनस 2 आ जाएगा। अब आगे करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा और 135 के सामने 0 आ जाएगा और 0 फिर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे आ जाएगा। ये मैंने एफ यूआई निकाल दिया है। तो अब एफ आई को यूआई से अपन गुना कर लेंगे, एफ आई को यूआई से गुना कर लेंगे तो आपके सामने अब सारणी बन जाएगी और फिर अपन सूत्र न लगा के इसका माध्य निकाल देंगे। तो देखिए आगे अपन करते हैं इसका एफ आई यू आई मतलब गुना अपन करते हैं, ध्यान से देखिए एफ आई यू आई करते गुना करते हैं एफ आई को यू आई से, एफ आई ये रहा, यू आई अपन अभी निकाले हैं तो इनको गुना कर देंगे। तो देखिए माइनस 4 × 12 माइनस के 12 हो गए, 4 × 12 हो गया तो माइनस का 12 है और माइनस का 10 और 13 × 13 माइनस का 13 हो गया, 20 ने 0 से गुना करेंगे 0 और 14 × 14 हो गया और 8 दूनी 16 है और 4 × 12 है। ये मैंने एफ आई यू आई निकाला है। अब माइनस का अलग जुड़ जाएंगे प्लस के अलग जुड़ जाएंगे, माइनस के अलग जुड़ जाएंगे और प्लस के अलग जुड़ जाएंगे। तो आपके सामने जो आएगा देखिए आगे माइनस का अलग जोड़ देते हैं प्लस का अलग जोड़ देते हैं, 3 2 5 हो गया और ये कितना हो गया, ये भी 3 हो गया, तो ये माइनस के 35 हो गया और ये 6 10 12 असल 1 होगी 4, ये 42 हो गया, प्लस का कितना हो गया 42 हो गया, माइनस का 35 हो गया। तो आपके सामने अब सिग्मा एफ आई यू आई का मान प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, ये इधर आ गया। अब अपन आगे क्या करते हैं, सारणी का काम कंप्लीट हो चुका है, माध्य निकालने के लिए सारणी कंप्लीट पूरी बन चुकी है। अब अपन इसका निकाल देंगे माध्य। विधि का नाम सबसे पहले लगाते हैं अपन हर बार की तरह। विधि कौन सी है, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से कल्पित माध्य को माना जाएगा, माना कि यहां पर लिखा हुआ है माना कि कल्पित माध्य, माना कि कल्पित माध्य ए है जो कितना लिया है अपन 135, कल्पित माध्य 135 लिया है, 135 लिखा है तथा वर्ग माप भी आएगा, वर्ग माप h का मान है वो आपके सामने कितना आ जाएगा जी 20 आ जाएगा, वर्ग माप h का मान 20 आ जाएगा। अब अपन सूत्र लगा देते हैं, तो देख लीजिए अतः माध्य का जो संकेत होता है वो x बाहर होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई और यहाँ पर सिग्मा एफ आई
और इनटू में एच, ये मान हो गया। अब इसमें मान रख देते हैं और निकाल देते हैं। देखिए तो अपने पास एक का मान जो है वो कितना है, एक का मान लगा देते हैं 135 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 135 प्लस सिग्मा एफ आई। यू आई का मान कितना है 7 है, 7 बट्टा में कितना है, बट्टा में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 68 है, तो यहाँ पर लगा देते हैं अपन 68 और गुणा में एच का मान कितना है 20 है। ये अपने पास आ चुका है। अब अपन इसको हल कर देते हैं। आगे हल करेंगे तो देखिए इस 20 को 68 को अपन काट देते हैं, ये दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, 4 पंजो 20 हो गया और 4 पंजो 20 हो गया। इसमें भी 4 का भाग अपन दे देते हैं, तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 हो गया, बचा 2, 4 एकम 4 हो गया और बचा 2 हो गया, 4 संता 28 हो गया, 13 चौक 68 हो गया और 5 चौक 20 हो गया। मतलब कि इन दोनों में मैंने भाग दिया 4 का, 4 का भाग 20 में दिया तो 5 आया और 4 का भाग 68 में दिया तो 17 आया, 17 चौक 68 होता है, 17 चौक 68 होता है। आगे अपन करेंगे, देखिए आगे अपन हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, 135 प्लस 7 पंजो 35, 135 प्लस 7 पंजो 35, 35 बटा 17, 135 प्लस 35 बटा 17 अपन लिख देंगे आगे। इसके बाद में आगे आप यहाँ से देखना, इसके बाद में अपन यहाँ हल करते हैं, तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 135 प्लस 35 बटा 7 पंजो 35 हो गया, 35 बटा 17 कितना लिख देंगे, 35 बटा 17। तो अब हल कर लेंगे तो अपन क्या करेंगे, 35 में भाग देंगे किसका, 17 का, तो 17 दूनी हो गया 34, 2 यहाँ पर आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, पॉइंट की 0 हो गई, तो वापस नहीं जा रहा है तो 0 वहां पर लिख दो और 17 चौक 68, 17 चौक 68, 17 पंजो 85 हो गया, 17 पंजो 85 हो गया, तो 85 हो गया तो अपना 17 पंजो 85 यहाँ 5 आ जाएगा, तो अपने इसका इसमें भाग देंगे तो आपके सामने 2.05 आएगा, कितना आएगा 2.05 आएगा। 2.05 को अपन इसमें जोड़ देंगे, 135 में अपन जोड़ देंगे, तो आगे अपन लिख देंगे 135 प्लस में 2.05, तो इसमें जोड़ देंगे तो 137.05 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते अपन लगभग। तो ये अपना इसका माध्य आ चुका है स्टूडेंट्स। अब अपना इसका बहुलक करना बाकी हो गया। इसका माध्य जो आ गया 137.05 आ गया, कितना आ गया 137.05 आ गया, तो ये अपना इसका माध्य हो गया स्टूडेंट्स। इसको आप अपने नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। अब अपना प्रश्न नंबर 1 चल रहा है, प्रश्न नंबर 1 का अपन माध्य कर दिए है, माध्य कर दिए है। अब बहुलक करेंगे, माध्य का बोल रहा हूं मैं, शुरू में अपन माध्य का या माध्य करे थे, अब अपन इसका माध्य कर दिया, अब अपन बहुलक करेंगे इसका, तो इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर अंकित कर लीजिए। चलते हैं इसका बहुलक अपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुलक अपन करते हैं इसका। प्रश्न नंबर 1 चल रहा है अपना, प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 1 चल रहा है। वो प्रश्न नंबर 1 का अपन इससे वीडियो में माध्य कर लिए थे। अब अपन बहुलक करेंगे, मैंने हेडिंग लगा दिया है बहुलक, आपको भी हेडिंग लगा के करना है, सेम ऐसा ही जैसा मैं कर रहा हूं। अब अपना इसका बहुलक अपन करेंगे। तो बहुलक के लिए आप जानते हैं सारणी अपने को नहीं बनानी है, बहुलक में आपको सारणी नहीं बनानी है। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन होगा या क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसमें आप देख लीजिए स्टूडेंट्स कि बहुलक में क्या करना पड़ता है। यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता का जो मान है वो अपने को देखना पड़ता है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता का जो मान है वो 20 है। कौन है सबसे अधिकतम बारंबारता का मान 20 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता का मान 20 है, तो यहाँ अपन लिख देंगे, यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता, यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता, यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता का मान, यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता का मान कितना है 20 है। यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता का जो मान है वो कौन है 20 है। प्रश्न में देख लीजिए, सबसे अधिकतम बारंबारता का जो मान है वो कौन है 20 है। इसके संगत वर्ग, इसके संगत वर्ग मतलब 20 के जो संगत वर्ग है वो
20 के संगत वर्ग, इसके संगत वर्ग, संगत का मतलब सामने वाला वर्ग, सामने वाला वर्ग 125 से 145 है, इसके संगत वर्ग अंतराल, इसके संगत वर्ग अंतराल, इसके संगत वर्ग अंतराल, इसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 125 से 145 है। क्या लिख देंगे 125 से 145 है, तो इसके संगत वर्ग अंतराल 125 से 145 है। इसके संगत वर्ग अंतराल लिख देंगे 125 से 145 है। अतः बहुलक वर्ग, माध्यक निकालते समय लिख देते हैं अतः माध्यक वर्ग, अब लिख देंगे बहुलक वर्ग। अतः बहुलक वर्ग कितना हो गया 125 से 145 है, 125 से 145 है। अब आगे अपन करते हैं इसको से, यहाँ मान रख देते हैं बहुलक में, बहुलक के सूत्र में जिन जिन मानों की जरूरत होगी वो मान अपन लिख देते हैं। देखिए यहाँ एल जो होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 125 और माध्यक में होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एल एच का मान, इनका डिफरेंस, इनका अंतर एच का मान 20 है और F1 बड़ा से बड़ा F1 का मान कितना है 20 है, 20 है F1 का मान। अब यहाँ पर देखिए F1 तो हो गया F0 या F0, मतलब F0 कौन सा होगा F1 से पहले वाला, मतलब 20 जो है ना बड़ा से बड़ा जो F1 का मान जो 20 है इससे ठीक पहले वाला। सारणी में देख लीजिए, आपके सामने टेबल है, टेबल में देख लीजिए 20 से पहले वाला जो मान है वो कौन है, 20 से पहले वाला जो मान है वो F0 का मान कितना आ रहा है 13 आ रहा है, F0 का मान 13 आ रहा है और F2 का मान 14 आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दें F0 का मान 13 और F2 का जो मान है वो कौन आ रहा है 14 आ रहा है। तो ध्यान दीजिए टेबल जो है आपकी उस बंटन सारणी जो दे रखा है उसमें 20 में 20 लिखा हुआ है, 20 में तो लिखा हुआ है 20 और 20 के पहले लिखा हुआ है 13 और 20 के बाद में 14 लिखा हुआ है। तो ये तो F1 हुआ बड़ा से बड़ा और इससे पहले वाला F0 हुआ, इसके बाद वाला F2 हुआ। इस तरीके से तो आ जाए 0 1 2, F1 बड़ा से बड़ा होता है, इससे पहले वाला F0 होता है, बाद वाला F2 होता है। ये टेबल में आपके मान चल रहे हैं। तो अब अपन इसका बहुलक निकाल देते हैं सूत्र लगाकर। 5 मान हो गए। बहुलक निकालते वक्त बहुलक में भी 5 ही होते हैं ये, और माध्यक निकालते समय माध्यक में भी ये 5 ही होते हैं। अब कर देंगे अपन अतः बहुलक बराबर है, अतः बहुलक बराबर बहुलक का सूत्र लगा देते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और इनटू में H। ये इसका बहुलक का सूत्र हो जाएगा। मान अपन लिख देते हैं और इसका बहुलक अपन निकाल देते हैं। स्टूडेंट मान अपन लिख देंगे तो बहुलक निकाल देंगे। L का मान कितना है 125 है प्लस F1 जो है बड़ा से बड़ा जो है वो 20 है और F0 का जो मान है वो 13 है। तो अब हल कर देंगे 2 गुना 20, देखिए 2F1 2 गुना 20 माइनस F0 का मान 13 हो गया और F2 का मान 14 है और H का मान कितना हो गया, H का मान ये आपके सामने है 20 है। कितना हो गया H का मान 20 हो गया, H का मान 20 है। अब आगे अपन हल कर लेंगे, हल करके इसमें अपन इसको हल करेंगे तो अपना बहुलक आ जाएगा। देखिए हल करेंगे 125 वैसा का वैसा प्लस ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 7 बच जाएगा, 20 में से 13 7 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो गया, 20 दूनी यहाँ पर 40 है, 20 दूनी कितना हो गया यहाँ पर लिख देंगे अपन 20 दूनी 40 हो जाएगा और आगे वाले दोनों नंबर क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 40 माइनस ये जुड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 27, 20 अलग हो जाएगा। अब हल करेंगे इसको 125 प्लस 7 बट्टा में कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो आपके सामने 13 बच जाएंगे और गुना में हो जाएगा 20। अब इसको हल करेंगे तो देखिए आपके सामने कितना आ जाएगा 125 प्लस 7 को 20 से गुना कर देंगे और जो आएगा उसमें 13 का भाग दे देंगे। 7 दूनी 14 हो गया, 140 बट्टा में 13।
140 में अपन 13 का भाग अपन दे देंगे। तो देखिए 140 में 13 का भाग देंगे तो देखो 13 को 10 से गुणा करेंगे तो 130, 10 बार तो वैसे चला जाएगा और पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर दे देते हैं अपन 140 में 13 का भाग दे देंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा और यहाँ पर 0 लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो आपके सामने कितना बच जाएगा, ये बच जाएंगे कितना, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पॉइंट लग गया 100, पॉइंट की 0 होगी ये तो 0 यहाँ से 0 आई है, ये पॉइंट की 0 आई है। तो 13 संता 91 हो गया, 13 संता 91 हो गया, 7 आ जाएगा, 9 यहाँ 0 हो गया, 9 यहाँ 13 का 78 हो गया, 13 का 78 हो गया। तो आपके सामने 10.7 छाएगा, कितना आएगा, भाग देने पर आ जाएगा 10.76। और आपके सामने यदि आगे वाला अंक निकाले तो हो सकता है वो 5 से बड़ा आ जाए, तो ये 6 की बजाय कितना हो जाएगा, 7 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 अंक खूब है, 2 अंक अपन निकाल लिए, 2 अंक निकाल लिए, 10 पॉइंट कितना हो गया, 76। तो अपन ने इसमें भाग दिया है, भाग देने पर अपने पास आ गया 10.76 आ गया। तो ये अपना भाग दिया, अपन इसमें जोड़ देते अपन, इनका जोड़ अपन कर देंगे तो आपके सामने 125 प्लस में 10.76 ये हो गया। अब अपन इनका जोड़ करना है, जोड़ इसके बाद में आप यहाँ देखें तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं कितना आएगा, 125 प्लस 10.76 तो 125 में 10 जुड़ेगा तो 135, 135.76 कितना हो गया, 135.76 यहाँ पर लिख देता हूँ लगभग ये हो गया। ये आपके सामने क्या आ गया, इसका बहुलक आ गया। अब प्रश्न में बोला है इन दोनों का जो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुलक, यहाँ पर लगभग लिखा हुआ है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, लगभग लिखा हुआ है, चलो लगभग नीचे लिख देंगे, ये अपना आंसर हो, ये अपना बहुलक हो गया 135.7, 135.76 लिखा हुआ है। अब अपने इन तीनों मानों को एक साथ लिख देते हैं, एक साथ अपन लिख देंगे इनका जो मान निकाले वो दिए गए आंकड़ों का बहुलक। पहले अपन माध्यक निकाले थे, फिर अपने माध्य निकाले थे, फिर अपन बहुलक निकाले थे, इन तीनों को अपन एक जगह लिख देते हैं। तो इसके बाद में अतः वाली लाइन आप इसके बाद में यहाँ, इसके बाद में आप यहाँ तक करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए, इसके बाद में लास्ट में आप अतः वाली लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए अतः दिए गए आंकड़ों का माध्यक, अतः दिए गए आंकड़ों का माध्यक, तो माध्यक इसका अपन कितना निकाले थे, माध्यक निकाले थे 137 माध्यक निकाले थे, फिक्स निकाले थे माध्यक 137 से मात्रक का इकाई लगा सकते हैं, आगे लगाना चाहते 137 निकाले थे माध्यक, एक फिक्स आई, इसके लगभग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप इकाई 137 इकाई, और यहाँ पर देखो ये जो मान चल रहा था ये वर्ग अंतराल में चल रहा था, ध्यान होगा, तो वर्ग अंतराल में इकाइयाँ थी, वहाँ इकाइयों में ऐसे लिखा हुआ था इसलिए। तो ये हो गया माध्य, कोमा लगा के माध्य जो आया था वो माध्य कितना आया था अपने पास, माध्य आया था 137.05, 137.05 ये इकाई, और इसके यहाँ पर आगे ये पॉइंटों में है तो इसके लगभग लगा देंगे अपन, लगभग, तथा बहुलक बराबर, बहुलक कितना आया अपना 135.76, कितना आया 135.76 इकाई, और ये लगभग, ये भी पॉइंटों में है, लगभग है। तो अपन अतः वाली लाइन लिख दी है, देखिए क्या लिखा है मैंने, अतः दिए गए आंकड़ों का माध्यक 137 इकाई, माध्य 135.05, 135 नहीं 137, यहाँ पर गलत लिखा गया 137 निकाला था, 137 यहाँ पर आएगा 137.05 निकाला था अपन माध्यक में। अभी इसी वीडियो में माध्यक निकाले था प्रश्न नंबर 1 का, वहां पर 137.05 इकाई लगभग, तथा बहुलक 135.76 इकाई लगभग। देखो ये तो फिक्स मान है, ये पॉइंटों में आ रहा है, तो हो सकता है 0.5 की बजाय 0.4 हो, आपके
04 हो या 05 हो, तो 045 ये पॉइंट के बाद वाला अंक लगभग लगाने से सही मान्य होता है। यहाँ पर 7 की बजाय 6 की बजाय हो सकता है 7 हो, तो यो तीसरा अंक पे डिपेंड करता है। तीसरा अंक 5 से बड़ा आ जाएगा तो यहाँ 6 की बजाय 7 आ जाएगा। तो ये अपना प्रश्न नंबर 1 हो गया। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स आपकी प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न नंबर 1 करवाया है। तो प्रश्न नंबर 1 में एक ही प्रश्न में अपने को माध्यक, माध्य, माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों अपने को पूछा था, तो मैंने तीनों आपको क्वेश्चन में करवाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी चैनल के बारे में पता चल सके। और साथ ही चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटिया बटन उसको भी जरूर से प्रेस कर लेना स्टूडेंट्स, ताकि नया वीडियो की सूचना आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।